अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस। टेस्ट नंबर 1 है, किसी शख्स के कही हुई अल्फाज को दो तरीक़ों से बयान किया जा सकता है। नंबर 1 इज़ डायरेक्ट नरेशंस और सेकंड वन है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशंस को कहते हैं बराह रास्त गुफ्तगू और इनडायरेक्ट नरेशंस को कहते हैं बिलवास्ता गुफ्तगू। अगर किसी शख्स के कही हुई अल्फाज को हू बहू इसी तरह बयान कर दिया जाए जिस तरह उसने ये अल्फाज कहे हो तो उसे बराह रास्त गुफ्तगू डायरेक्ट नरेशंस कहते हैं। सेकंड वन है, अगर किसी शख्स के कही हुई अल्फाज को तब्दील करके उनका माफूम बयान किया जाए तो वो बिलवास्ता गुफ्तगू इनडायरेक्ट नरेशंस कहते हैं, यानी अल्फाज को अगर तब्दील किया जाए। तो अब रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट स्पीच में फ़िक्रे के दो हिस्से होते हैं। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले हिस्से को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, जबकि कामास के अंदर वाले हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। नेक्स्ट रूल है, डायरेक्ट नरेशन में कामास का इस्तेमाल करते हैं, नीस कामास के अंदर वाले हिस्से में मुनासिब तब्दीली करनी पड़ती है। नेक्स्ट रूल्स क्या है, डायरेक्ट नरेशंस को इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करने के लिए चंद कवायद दरअज़ैल हैं। नंबर 1, जब आप डायरेक्ट नरेशन के फ़िक्रे को इनडायरेक्ट नरेशंस में तब्दील कर रहे हों तो डायरेक्ट नरेशन के फ़िक्रे की रिपोर्टिंग स्पीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो उसी तरह लिख देंगे। ताहम अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो फ़िक्रे की मुनासबत से रिपोर्टिंग स्पीच में मौजूद फ़ेल वर्ब से को टेल में, सेस को टेल्स में और सेट को टोल्ड में तब्दील करते हैं, जबकि टूस को ख़त्म कर दिया जाता है। दूसरा रूल्स क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद आने वाले कॉमा को हटाकर डेट लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करेंगे। तीसरा रूल क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होंगे। चौथा रूल्स कौन सा है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होंगे। पांचवा रूल्स क्या है, थर्ड पर्सन में कोई तब्दीली नहीं होगी। यानी इसके लिए अगर हम एक वर्ड शुरू लिखते हैं सन SON, यानी फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के साथ और थर्ड पर्सन विल नॉट बी चेंज। छठा रूल्स क्या है, प्रोनाउन की तब्दीली के लिहाज से ये बात जहन नशीन करना होगी कि प्रोनाउन की तब्दीली हरगिज़ तब्दील ना होगी। अगर डायरेक्ट स्पीच के फ़िक्रे में कोई प्रोनाउन फ़ाइल हालत में है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच के फ़िक्रे में इसकी जगह लेने वाला प्रोनाउन भी फ़ाइली हालत में आएगा। इसी तरह अगर डायरेक्ट स्पीच के फ़िक्रे में अगर कोई प्रोनाउन मलकियती हालत में है तो इनडायरेक्ट स्पीच के फ़िक्रे में इसकी जगह लेने वाला प्रोनाउन भी मलकियती हालत में आएगा। इसी तरह अगर डायरेक्ट स्पीच के फ़िक्रे में अगर कोई प्रोनाउन हालत मफ़ऊली में है तो इनडायरेक्ट स्पीच के फ़िक्रे में इसकी जगह लेने वाला प्रोनाउन भी हालत मफ़ऊली में आएगा। याद रहे कि ये सिर्फ़ इब्तिदाई कवायद है, बाद में आने वाले टेस्टों में फ़िक्रात की मुनासबत से इन कवायद में रद्दो बदल हो सकता है। प्रैक्टिस के लिए कुछ फ़िक्रात हैं। He says I am sick. He says that he is sick. Next है, he says she has written a novel. He says that she have written a novel. Next है, they says we have visited the zoo.
They says that they have visited the zoo. Next ہے they says we have done our duty. They says that they have done their duty. آگے ہم اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے.